देखिए आज 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 सबसे अहम बात आज की कार्रवाई की ये है कि तकरीबन 11 दिन की समाअत के बाद 17-18 घंटे की सबमिशंस के बाद डिफेंस साइड ने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पर हमने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और बेंच को अब अज़ भर केस तकरीबन समझ आ गई है। तमाम इश्यूज क्लैरिफाई कर दिए हैं। ईद की छुट्टियों की वजह से इसमें वक्फा डला था, जिस वक्फे की वजह से आज कुछ इश्यूज पर, क्योंकि हल्के फुल्के कुछ चार्जेस थे जिनसे हमें बाहर निकलना था, मगर आज मैंने बेंच को ये बात बताई कि बहुत कम ऐसा होता है कि हम इस सेटिस्फेक्शन से बाहर निकलें कि हमने 100% 100% केस को हमने जो है वो खड़ा नहीं होने दिया और डिस्ट्रॉय किया है। सो ये साइफर का केस उन मुकदमों में से एक है जिसमें कोई 5-10% नहीं, 100% साइफर का केस ख़त्म हुआ है। और आज जब बाकायदा दलाइल का आगाज़ करने के लिए सरकार को बोला गया तो एक दफ़ा फिर वही चीज़ देखी गई कि जब सज़ा करवानी होती है तो रात 12 बजे तक काम करने को तैयार हैं, और जब अपना मुकदमा बचाने या डिफेंड करने की बात है तो वो मैदान छोड़ने की रवायत चल रही है। और ये रोज़ हम विटनेस कर रहे हैं कि सरकार मैदान छोड़कर भाग रही है। ये हम ये कोई अच्छा साइन नहीं देती, और यही बात जज साहिबान ने उठते हुए सरकार को आज कही है कि आपकी इतनी कॉम्प्रीहेंसिव, इतनी बड़ी आपकी टीम है और ये टीम 9 दिन से ये केस सुन रही है, तो इन 9 दिनों में आपकी तैयारी भी मुकम्मल होनी चाहिए और आपकी असिस्टेंस भी। तो आप अपने दलाइल का आगाज़ करें। ईद की छुट्टियां भी हो चुकी हैं, मगर एक दफ़ा फिर कुछ बहाने और कुछ जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मगर टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आर्ग्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब मुकम्मल हो चुके हैं, और हमने कोई ऐसा एस्पेक्ट, कोई ऐसा नुक्ता नहीं है जो ना छोड़ा हो जिसमें हमने इनकी मुकम्मल 100% बेगुनाही। ये अनफॉर्चुनेटली ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोग हैं जिनकी प्रोसिक्यूशन हो रही है। ऑक्सब्रिज की प्रोसिक्यूशन हुई है, एक 72 के, एक 69 के हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, और ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस की एक ऑफ शूट है। जज साहब ने जिस तरीके से ये ट्रायल कंक्लूड किया, रात के अंधेरे में गवाहों को एक के बाद एक और उनके वकला को बाहर निकाल के, उसकी कोई नज़ीर या कोई मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह सरकार ने इस्तेमाल किया मिस्टर आज़म खान का, उनका अगवा होता है, वो मंजर आम पे आते हैं और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ एक 164 का बयान रिकॉर्ड करवाते हैं जिसको वो कोर्ट में ओन नहीं करते। तो आज अदालत ने बार बार ये नोट किया कि जो मरकज़ी गवाह थे इनके, आज़म खान साहब, उनकी जो एविडेंस है वो बड़ी मशकूक एविडेंस है और उसके ऊपर रिलायंस प्लेस नहीं की जा सकती उनके अपने अगवा होने की रोशनी में। और अगर इन्होंने मिस्टर आज़म खान साहब को इस मुकदमे में रखना था तो उनका इस्तेमाल बतौर मुलजिम होता, ना कि बतौर गवाह। ये सरकार की सबसे बड़ी गलती और नालायकी थी कि उन्होंने इनका इस्तेमाल एज अ गवाह करने की कोशिश की। सो मैं मेरी ये प्रिडिक्शन है कि कल जब ये मुकदमे के दलाइल का आगाज़ होगा सरकार की जानब से, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किलात और दिक्कत का सामना होगा। वो बेंच के सवालात जो हमने उठाए हैं उनके सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाएंगे। और मैं नहीं देखता कि ये मुकदमा 3 से 4 दिन मज़ीद चलेगा। आपको कल के दिन में ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि साइफ़र का मुकदमा किधर जा रहा है। 1.5 से 2 घंटे बहुत होते हैं कि 1.5 से 2 घंटे में, क्योंकि एविडेंस पड़ी जा चुकी है, फैसले पड़े जा चुके हैं, जजेस के टाइम बड़े कीमती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हर किसी का हक है, सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का हक नहीं है। मगर लेटली सियासी मुकदमों ने इन कोर्ट्स को सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं के केसेस को करते हुए ये टाइम सर्व हो जाता है। आम लिटिगेंट्स को भी आना चाहिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े टू द पॉइंट सरकार अपना एविडेंस प्रेजेंट करेगी और प्रेजेंट करके बताएं। मैं एक आखिरी बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जब सरकार ने साइफर के मुकदमे में सज़ा ली तो हमें मुकदमे से बाहर निकाल कर ली।
डिफेंस को बार फेंक कर। ये अनफेयरनेस हम नहीं कर रहे। हम ये ग्रेस देंगे कि सरकार को जितना सुनना है आप सुन रहे हैं। हम किसी हैंडीकैप से नहीं जीतेंगे, अपने जोरे बाजू पर जो है वो मुकदमा जब खड़ा ही नहीं होता और बनता ही नहीं है। तो इसी तरह ये केस है, एक आधा और मुकदमा आपके सामने पीछे रह गया है। तो मैं यही देख रहा हूँ कि आने वाले दिन में इमरान खान साहब पहला जो बड़ा ब्लो मिलेगा। मेरी नज़र में सबसे बड़ा केस साइफर का बनाया हुआ था, हवा। तो ये हवा आपके सामने 2-3 दिन में, जिसका आपको पहला ट्रेलर कल इसी टाइम पर आपको मिल जाएगा कि सरकार किस हद तक अपने केस को का दिफा कर चुकी है। वो जीत चुके थे। तो अब 3 दिन पहले जबकि ये सानिया शुरू होने लगा, उससे पहले कहते 3 दिन पहले हम खुद बांग्लादेश में थे और मैं गवाही दे सकता हूँ क्योंकि हमारा उनसे रब्ता हुआ कि जो वो बातें बांग्लादेश में कर रहे थे हमें पाकिस्तान में अंदाज़ा ही नहीं था उनके क्या तासुरात हैं। लेकिन वही चीज़ याहिया खान ने की। वो देर तक कंट्रोल करना चाहता था, वो डिक्टेटरशिप करना चाहता था और उसमें जो तबाही की उस वक़्त उन्होंने जिनकी सीटें थी उसे इधर से छीन कर इधर पकड़ा दी, उधर से छीन के इधर पकड़ा दी। वो ये कह रहे थे बिल्कुल वही सिचुएशन आज हो रही है और हमें ये फिक्र करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान को किस तरफ धकेल रहे हैं। जब आप एक क्या कहते हैं मॉरल अथॉरिटी के बगैर एक हुकूमत के ऊपर बैठ जाते हैं, लोग आपके साथ नहीं है क्योंकि आपने लोगों का मैंडेट तो चोरी कर लिया, तो फिर आप फैसले कैसे करेंगे इस मुल्क के लिए। आगे बड़े अहम फैसले करने का वक्त आ रहा है। एक जियो पोलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के गिर्द, हमारे बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, हमारे हमसाये के अंदर बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। तो वो जब तक लोग आपके साथ नहीं खड़े, अहम फैसले कैसे करे किए जाएंगे। और वो इसलिए पाकिस्तान की इन हालात के ऊपर उन्होंने बड़ी तफ्तीश का इज़हार किया है और वो कह रहे हैं कि अभी भी जो तो लोगों का मैंडेट चोरी किया गया है, ये वो पीटीआई ने कहा, उन्होंने कहा जो लोगों का मैंडेट चोरी किया गया है, ये बेहतर ये होगा कि ये वापस किया जाए। लोगों को ये तसल्ली होए कि हमारा जहाँ वोट डाला गया है, हमारे ऊपर एतमाद, जो हमारा जिनको हमने एतमाद दिया है उन्हीं को असेंबलियों में बैठाया जाए और फिर पाकिस्तान के अहम फैसले किए जाए। ये उनका पैगाम। खान साहब ने ईद कैसे गुजारी, कोई इस पे बात हुई? उन्होंने कहा क्योंकि हाई सिक्योरिटी में उनको इजाज़त नहीं थी सेल से निकलने की, ईद की नमाज की भी इजाज़त नहीं, तो इसलिए क्या कह रहे हैं वो सिक्योरिटी में। लेकिन उनकी सेहत ठीक थी और उनसे पूछा भी है कि आप बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा बस अल्लाह ने मुझे ये वक्त दिया है